हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा पर है। ये आज का क्लास सीटेट का सेकंड क्लास है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का अगला सिद्धांत रुचि का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत हमें यह बताता है कि रुचि के अनुसार यदि एक शिक्षक बालक को अधिगम कराता है तो आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि यदि एक बच्चा को हम रुचि के बगैर शिक्षण करवाते हैं तो उसका शिक्षा आत्मसात नहीं होता है, वो शिक्षा उनके लिए कामयाब नहीं होता है। यदि एक बच्चे को अच्छे ढंग से शैक्षिक विकास करवाना है तो सर्वप्रथम उस बच्चे का हम रुचि का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत है। लोकतांत्रिक सिद्धांत का अर्थ है एक शिक्षकों को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को प्रत्येक छात्र को बराबर ध्यान देना चाहिए। सभी छात्र शिक्षक के लिए बराबर है। लोकतांत्रिक सिद्धांत का अर्थ है कि यदि हम एक टीचर के रूप में यदि क्लास में बच्चे को शिक्षण करवा रहे हैं तो सबसे पहले क्लास के सभी बच्चों को हम बराबर ध्यान देंगे, सभी को एक ही रूप में देखेंगे। कोई भी बच्चा को हम भेदभाव अलगाव नहीं करेंगे। किसी भी बच्चा को हम अधिक या कम ध्यान नहीं देंगे। सभी बच्चा को हम बराबर ध्यान देंगे। किसी को यदि हम पक्षपात नहीं करते हैं तो वो सिद्धांत मेरा लोकतांत्रिक सिद्धांत कहलाता है। आगे का टॉपिक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। इस टॉपिक का अर्थ है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा, इसका अर्थ है एक बालक को जो केंद्र में रख के हम शिक्षा देते हैं जिससे उसका सर्वांगीण विकास संभव है एवं संपूर्ण विकास बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा से ही संभव है। इस शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक का क्या रोल है, शिक्षक क्या क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट है बालक की भूमिका प्रमुख होती है। हम लोग पहले का वीडियो में भी जान चुके हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की ही भूमिका प्रमुख होती है। टीचर इसमें सिर्फ मार्गदर्शन करवाता है, यानी कि शिक्षक सहयोगी तथा मार्गदर्शक है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक शिक्षा के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आज के समय में देखा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा से ही बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, रुचि की जागृति होती है। इसके बाद बच्चा ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, पढ़ाई में वो अधिक ध्यान देते हैं। और आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा ही संपूर्ण शिक्षा एक बच्चों को हम दे सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में आत्मविश्वास, आकर्षण, अनुशासन, स्वावलंबन पर, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में मेहनत, स्वाध्ययन, सेल्फ स्टडी आदि पर बल दिया जाता है। इस पॉइंट का अर्थ है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ जाती है, अनुशासन, खुद से बच्चा स्वयं से ही अच्छे ढंग से क्लास में शिक्षण करते हैं। इसमें बच्चे को पढ़ाई के प्रति डर नहीं रहता है, इसमें असफलता का डर कम होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के अनुसार पढ़ाई होती है जिसमें से बच्चा को एग्ज़ाम का डर बहुत कम रहता है। इस शिक्षा में प्रत्येक क्लास में सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है जिसमें बच्चा स्वयं से प्रत्येक क्लास का प्रत्येक घंटे में 15 मिनट मूल्यांकन करवाया जाता है ताकि इसमें एग्ज़ाम के प्रति डर खत्म हो जाता है
जैसे बच्चा का असफलता का डर खत्म हो जाता है। और ये बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा एक बच्चे का हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। सर्वप्रथम हम सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा का किस मनोवैज्ञानिक ने समर्थन किया है। अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। प्रगतिशील शिक्षा को अमेरिका के वैज्ञानिक एक जॉन डीवी है, उसने इनका समर्थन किया था। जॉन डीवी ने शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। बालक की शक्तियों का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षण प्रक्रिया उनके क्षमताओं के अनुरूप प्रयोग में लाया जाए। इसके अंतर्गत समस्त विधि, क्रियात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है कि यदि हम बच्चे को उनके अंदर शक्तियों का, उनके अंदर सामर्थ्य का यदि विकास करवाना चाहते हैं, यदि एक बच्चा जन्म लेने के बाद यदि उनको उनके अंदर की शक्तियों का निखारना है, उनके अंदर की कैपेसिटी को बाहर निकालना है, तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा ही एकमात्र उद्देश्य है, जो इनके अनुसार ही एक बच्चे को हम सर्वांगीण विकास करा सकते हैं। शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिसके अनुसार ही एक बच्चे को हम सर्वांगीण विकास करवा सकते हैं। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तरह तरह के मेथड, तरह तरह की विधि का शिक्षक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जैसे प्रोजेक्ट विधि, क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि का अर्थ है कि इसमें बच्चों को खुद से क्रिया करवा के सिखाया जाता है। प्रोजेक्ट विधि का अर्थ है कि इसमें बच्चा को कुछ कुछ क्राफ्ट बनाने दिया जाता है, इसके बाद इसके ऊपर ये प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि बच्चे को हम शिक्षा देने के बाद बच्चा ऊपर की ओर प्रगति करे, बच्चा आगे की ओर बढ़े। समय के अनुसार, एज के अनुसार यदि कोई बच्चा का ज्ञान में वृद्धि दर बढ़ते जा रहा है, तो उस शिक्षा को हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। बच्चा का एज के अनुसार ज्ञान में भी वृद्धि होना आवश्यक है। इसमें समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में समस्या समाधान का अर्थ कि यदि किसी बच्चे को कोई भी क्लास में प्रॉब्लम है, तो प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर उसका समस्या को निवारण किया जाता है, और समस्या को निवारण के द्वारा ही उस बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है यदि किसी भी बात को जांच परख सोच के यदि हम उसका तथ्य निकाल के उसका सत्यता की जांच करके कोई भी बात को हम बोलते हैं, तो उस बात को हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में प्रजातांत्रिक छोड़ा जाता है। इसका अर्थ है कि बच्चों को बिना दबाव का क्लास में रखा जाता है। इनके ऊपर कोई बोझ नहीं दिया जाता है, इनको क्लास में फ्री छोड़ा जाता है। इसमें बालक महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा दोनों में ही बालक महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षक बालकों को शिक्षा के लिए उचित तैयार वातावरण करता है। यदि एक बच्चे का विकास करवाना है तो आनुवांशिक और वातावरण दोनों को अच्छा करना पड़ेगा। इसमें यदि एक बच्चे को शैक्षिक विकास अच्छे ढंग से देना है, तो सबसे पहले हम वहाँ के वातावरण को अच्छा करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी रुचि और प्रयास पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी रुचि और प्रयास पर बल देता है। इस पॉइंट का अर्थ है कि एक बच्चे को बिना रुचि और बिना प्रयास पर उसको संपूर्ण विकास उसका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। यदि
यदि रुचि के बिना यदि बच्चा को हम शिक्षा देते हैं तो वो व्यर्थ चल जाएगा। RTE का पूरा नाम राइट टीचिंग एजुकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान SSA। भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 ईस्वी में इस अभियान का प्रारंभ किया था। इसमें सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया था। 2010 के प्राथमिक वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना तथा सार्वभौमिक करने का लक्ष्य रखा था। 2001 से 2001 ईस्वी में सभी बच्चों को शैक्षिक विकास करवाने के लिए एक अभियान लाया गया, जिस अभियान का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान के तहत 80 से 85% तक और सफलता प्राप्त हुई। नेक्स्ट टॉपिक है मध्याह्न भोजन स्कीम MDM। गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल तक लाने का एक माध्यम और साधन था। यह स्कीम सर्वप्रथम तमिलनाडु में शुरू की गई थी। भारत में 15 अगस्त 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल तक लाना है। हम कह सकते हैं कि MDM का मूल उद्देश्य बच्चों को शैक्षिक विकास करवाने के लिए स्कूल तक लाना है। स्कूल में कैसे बच्चे ठहरे। स्कूल में ज़्यादातर बच्चे हाफ आवर के बाद क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। इस मुसीबत को दूर करने के लिए सरकार MDM स्कीम को लाया। इसका मूल उद्देश्य है बच्चों की उपस्थिति करना तथा उनके अध्ययन पर बल देना। बच्चा उपस्थित रहने पर ही उसका शैक्षिक विकास संभव है। इस कारण से एक माध्यम था जो कि मध्याह्न भोजन स्कीम इसका नाम है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को दोपहर का खाना स्कूल में ही उपलब्ध कराया गया। 28 नवंबर 2001 ईस्वी को निर्देश दिया कि अब से पका हुआ भोजन मिलेगा। इससे पहले प्रत्येक बच्चा को चावल दे दिया जाता था। 1 सितंबर 2004 ईस्वी को पका हुआ भोजन प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है MDM का उद्देश्य। MDM का पौष्टिक भोजन विद्यालय छात्रों की संख्या को बढ़ाना, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को रुकने की प्रवृत्ति को विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट को कम करना। इसका अर्थ है कि प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को क्लास में ही ठहराना और ड्रॉप आउट मतलब बीच में क्लास छोड़कर जो भाग जाते हैं उनको कम करना था। इसका दूसरा पॉइंट है भाईचारे की भावना को विकसित करना। भाईचारे MDM में सब आपस में एक ही जगह बैठकर भोजन को ग्रहण करते हैं। इससे भाईचारे की भावना विकसित होती है तथा सामाजिक विकास की भी बढ़ोतरी होती है। विभिन्न जातियों और धर्मों के मध्य के अंतर को दूर करने के लिए उन्हें एक साथ बैठकर भोजन कराता है। MDM स्कीम के तहत इस क्लास में बहुत से जाति और धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और वो एक साथ मिलकर बैठकर एक ही जगह भोजन करते हैं। इससे सामाजिक विकास की भी वृद्धि होती है तथा भाईचारे की भी भावना की विकास होता है। अगला टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009। इसमें RTE राइट टीचिंग एजुकेशन 2009 का हिंदी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात है। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की बात है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। इसका अर्थ है कि 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक फ्री
फ्री निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। ये भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। संविधान के 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और यह 2002 ईस्वी में लागू किया गया। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटा पढ़ाना चाहिए। 45 मिनट का घंटी होता है और 30 मिनट का क्लास और 15 मिनट का मूल्यांकन होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किसी भी बच्चों को हम शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इसी चैप्टर का कुछ भाग बचा हुआ है। यदि वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।